एक गांव में कमल नाम का किसान रहता था। वह अपने खेत में खेती कर कर अपने घर का अच्छा खासा गुजारा कर रहा था। एक दिन कमल घर आता है, लेकिन उसके साथ एक गाय होती है। गाय घर में आते ही बैठ जाती है। तभी कमल की पत्नी रानी आती है और कहती है, अजी सुनो, ये गाय किसकी है? तभी कमल कहता है, ये गाय हमारी है, इसे मैंने खरीदा है। तभी कमल की पत्नी रानी कहती है, लेकिन हमारे तो पहले से ही 2 गायें और 2 बैल हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी कमल कहता है कि इस रास्ते में इसका मालिक इसको मार रहा था, यह उठ नहीं रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर मैं इस गाय को उठा दूं तो तुम इसे मुझे बेच दोगे। तभी मैंने इस गाय को उठा दिया और उसने मुझे इसे बेच दिया। मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि वो इसको बहुत मार रहा था, जो कि मैं नहीं देख सकता। तभी रानी कहती है, आप दिमाग से काम नहीं लेते। हमारे घर पहले से ही 2 गायें और 2 बैल हैं और आप इस गाय को ले आए, ये तो मुझे देखने में ही आलसी लग रही है। आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तभी कमल कहता है कि मैं गाय की सेवा करना चाहता हूँ और मैं गाय को किसी को मारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। और यह कहकर कमल उसको अपनी गौशाला में बांध देता है, जहाँ उसकी पहले से ही गाय और बैल बंधे हुए थे। अगले दिन कमल सुबह अपने बैलों को खेत जोतने के लिए और गाय को चराने के लिए खेत में ले जाने लगता है। तभी वह गाय, आलसी गाय उठती ही नहीं है। कमल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। थक हार कर कमल अपनी गाय और बैलों को खेत में ले गया और उस आलसी गाय को वहीं पर ही चारा डालकर चला गया। कमल शाम हुए अपनी गाय और बैलों को लेकर आता है। आने के बाद कमल गाय को फिर चारा डालता है। अगले दिन सुबह कमल फिर से अपनी गायों को और बैलों को खेत में ले जाने के लिए खोलता है, लेकिन वह आलसी गाय फिर भी नहीं उठती। कमल की लाख कोशिश करने के बाद भी वह गाय वहाँ से नहीं उठती। कमल फिर थक हार कर उसको चारा डालकर चला जाता है। तभी कमल फिर शाम को आता है, लेकिन वह गाय वहीं बैठी हुई उसको मिलती है। पर कमल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी गाय को दिन रात अच्छा चारा डालता है। अगली सुबह कमल फिर से अपने खेत पर जाता है, जहाँ अपनी गाय और बैलों को ले जाता है। तभी रानी की पड़ोसन आती है और रानी को आवाज़ लगाती है, रानी रानी कहाँ हो तुम? तभी रानी बाहर आती है और कहती है, हाँ बोलो। तब रानी की पड़ोसन कहती है कि हमारा बैल बीमार है, क्या तुम आज अपना बैल दे सकती हो? हमें खेत जोतना है। तभी रानी कहती है कि हमारे बैल और गायें तो खेत में चले गए। तभी पड़ोसन कहती है, अरे झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारी गौशाला में तो देखो कुछ बैठा हुआ है और तुम कह रही हो कि सब खेत चले गए। तभी रानी कहती है कि वह एक आलसी गाय है। मेरे पति 2 बैलों और 2 गायों को खेत में ले जा चुके हैं। यह आलसी गाय है, यह उठती ही नहीं है। तभी रानी की पड़ोसन कहती है, बहन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बैल की जगह तुम मुझे गायें ही दे दो। मैं इसको अच्छा चारा डालूंगी और शाम को इसको लौटा दूंगी। तभी रानी कहती है कि यह नहीं जाएगी। पर रानी की पड़ोसन कहती है, अरे नहीं देना है तो मत दे, पर बहाना तो मत मार। तभी रानी कहती है कि चलो ठीक है, तुम अगर इसको उठा सकती हो तो उठा कर ले जाओ। तब रानी की पड़ोसन गौशाला में जाती है और उस आलसी गाय को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी समय तक गाय नहीं उठती। काफ़ी कोशिश करने के बाद गाय का मन उठने को होता है और वह उठ जाती है। तभी रानी की पड़ोसन गाय को लेकर खेत में चली जाती है और वहाँ अपने पति को कहती है, देखो बैल तो नहीं मिला, पर गाय ले आई हूँ, आज आप इसी से खेत जोत लो। लेकिन वह आलसी गाय खेत में जाते ही फिर से बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी उसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह आलसी गाय नहीं उठती। वो उसे चारा भी डालते हैं, पानी भी पिलाते हैं, लेकिन वह नहीं उठती। इसी तरह होते होते शाम हो जाती है।
अब रानी की पड़ोसन वापस गाय को लेकर आती है और कहती है, रानी तुम ठीक कह रही थी, ये बहुत आलसी गाय है, सुबह से ही बैठी हुई है, ये लो पकड़ो अपनी आलसी गाय। अब रानी को बहुत गुस्सा आने लगा। रानी ने अपने पति कमल के आने से पहले ही उस आलसी गाय को किसी तरह उठाकर बाहर गांव से सड़क पर छोड़ जाती है और कहती है, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा सारा दिन काम कर कर के मैं परेशान हो चुकी हूँ और तुम कुछ काम भी नहीं आती हमारे। यह कहकर रानी घर आ जाती है। तभी रात को कमल अपने पशुओं को लेकर आता है और गौशाला में जैसे ही वह जाता है देखता है कि वहाँ उसे अपनी गाय नहीं दिखती और वह अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, रानी 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 कहाँ हो तुम। तभी रानी आती है। हाँ बोलो रानी, गाय कहाँ है हमारी। रानी कहती है, उस आलसी गाय को मैं गांव के बाहर सड़क पर छोड़ आई हूँ, वह किसी काम की नहीं है और सारा दिन बस चारा चरती रहती है। उसे देख देख कर हमारे पशु भी आलसी होते जा रहे हैं और हमारे पशुओं को उसके चक्कर में अच्छा खाना भी नहीं मिलता। तभी कमल कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझसे पूछे बिना वह गाय को वहाँ क्यों भेज दिया। किसी दिन एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन वह गाय अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। यह कहकर कमल गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह पूरा गांव ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी गाय नहीं दिखाई देती। तभी गांव में एक आदमी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोलता है, सुनो सुनो सुनो, गांव में एक चीता आ गया है जो जंगल से भाग कर आया है और जंगल के अधिकारी उसे ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। सभी लोग अपने पशुओं को बचाएं और अपने घरों में घुसकर अपने दरवाजे बंद कर लें। यह कहकर वह आदमी चला जाता है। तभी गांव के सभी लोग अपने अपने पशुओं को लेकर घर में चले जाते हैं। अब कमल पूरी शाम को घूमते घूमते जब उसे गाय नहीं मिलती, थक हार कर वह घर की तरफ को चलता है। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो रानी अपने दरवाजे पर खड़ी कमल का इंतज़ार कर रही थी। तभी इतने में कमल के सामने चीता आकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर रानी घबरा जाती है और बचाओ बचाओ करने लगती है। अब कमल भी घबरा जाता है कि अब वह क्या करे। जैसे ही चीता कमल का शिकार करने को उछलता है, तभी वहाँ वह आलसी गाय आ जाती है और शेर के साथ लड़ने लगती है। शेर की और गाय की आपस की लड़ाई में शेर गाय को घायल कर देता है और गाय ज़मीन पर पड़ जाती है। इतने में ही जंगल के अधिकारी आ जाते हैं और वह बेहोशी का इंजेक्शन चीते को लगा देते हैं, जिससे चीता बेहोश हो जाता है और चीते को वो लेकर चले जाते हैं। अब कमल गाय को देखकर बहुत रोने लगता है और कहता है, रानी रानी देखो, जिसे तुम आलसी गाय कहती थी, आज उसने मेरी जान बचाई है, देखो देखो। और कहता है, अपनी पड़ोसन को भी आवाज़ लगाकर कहता है, देखो तुम इसे आलसी बता रही थी, आज इसी ने हमारी जान बचा ली। यह कहकर कमल रोने लगता है और गाय को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शहर के बड़े पशु चिकित्सालय में लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। यह कहकर कमल आलसी गाय को लेकर पशु चिकित्सालय चलने लगता है, लेकिन चिकित्सालय जाते जाते गाय रास्ते में ही मर जाती है। अब गाय को देखकर कमल बहुत दुखी होता है और गाय की इस सेवा भाव को देखकर पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है और सभी लोग गाय की बहुत तारीफ़ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।